ऐसे अद्भुत महापुरुष रामकिशोर जी महाराज ने तो विदेश अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो रामसाई संप्रदाय को स्थान प्राप्त हुआ, ये भी रामकिशोर जी महाराज की देन है। और आज जो व्यापक रूप से सभी संप्रदायों में रामसाई संप्रदाय का जो परिचय हुआ, ये भी इनका देन है, स्वामी रामकिशोर जी महाराज का देन है। तो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी रामकिशोर जी महाराज इतना लाड से, इतना दुलार से, इतना प्यार से जो है नजदीकियां देते थे कि सबको लगता था कि रामकिशोर जी महाराज मेरे हैं। सबको लगता था, अमीर जाता था उसको लगता था रामकिशोर जी महाराज मेरे हैं। छोटा व्यक्ति जाता था तो उसको लगता था रामकिशोर जी महाराज मेरे हैं। मैं आपने गुजराती में कहो तो संतों ने आपने शू कहिए महाराज, शू कहिए महाराज। अरे रसोईया ने पण महाराज कहे लोग तो हम, लेकिन महाराज नो मतलब समझो कि जेने जोईने आपने अनुभव थाय ए महाराज छे। महाराज એટલે मारा पोताना, मेरे अपने प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुभव है ये मेरे हैं। तो ऐसे अगर कोई थे तो हमारे स्वामी रामकिशोर जी महाराज थे। और रामकिशोर जी महाराज आज देखिए, अभी हमारे केवल राम जी ने कहा ना, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 2 साल, 3 साल, 5 साल लोग जो हैं धीरे धीरे अपने बाप दादाओं को भी भूल जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, अब क्या सुधी आपने एमनो श्राद्ध करवानो, હવે તો ગયાજીમાં પધરાઈ દો, બરાબર છે? બોલો તો ખરા. હા, ક્યાં સુધી એમનું દાદાનું શ્રાદ્ધ કરવાનું, હવે તો બીજા બાપનું શ્રાદ્ધ કરીશું, દાદાનું બંધ કરો તો શું કરવાનું? બોલે ગયાજીમાં કરો અને આપણે શ્રાદ્ધ કરવાનું બંધ થાય. ત્રીજી પૂરી તો બધા ભૂલી જાય, लेकिन आज 30 वर्ष था, 30 साल होने आए रामकिशोर जी महाराज। और ये पहले आचार्य है, सिर्फ आज आपके सागवाड़ा में ही नहीं, जहां जहां भी रामकिशोर जी महाराज के चरणों में प्रेम रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, जो भी उनको, जिनको भी उनका प्रेम मिला है, जिनको भी उनकी कृपा प्राप्त हुई है, वो आज प्रत्येक उनका जो साधक है, आज छोटे रूप में, बड़े रूप में नाम जप करके, सत्कर्म करके कई जगह पर रामकिशोर जी महाराज की स्मृति में आज कई जगह भंडारे हो रहे हैं, कई जगह गौशालाओं में सेवा हो रही है, कई अन्नक्षेत्र आज के दिन लोग भोजन बांट रहे हैं। तो जिन जिन को भी रामकिशोर जी महाराज का स्नेह प्राप्त हुआ है, जिन जिन को भी रामकिशोर जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई है, चाहे वो संत हो और चाहे भक्त समुदाय हो, सबके हृदय में ऐसे रामकिशोर जी महाराज के प्रति जो आस्था है, जो भाव है, वो तो जिसके हृदय में जिसको उनकी कृपा महसूस हुई है, वो वही व्यक्ति जान सकता है। तो आज रामकिशोर जी महाराज की ये कुछ लोग एकादशी के हिसाब से भी आज निर्वाण तिथि मनाते हैं, और कई लोग 8 जनवरी को भी मनाते हैं। तारीख प्रमाणे 8 जनवरी उनकी और तिथि के हिसाब से आज की ये पावन एकादशी। तो मैं आपसे कह रहा था कि संत का जीवन कैसा होता है, संत का जीवन परोपकार में होता है, और ऐसे संत जनों की चरण रज हमें प्राप्त हो जाए। रामकिशोर जी महाराज जैसे संतों की चरण हमें प्राप्त, रज हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाता है। एक छोटी सी बात कह करके और आज की सत्संग को विराम देंगे कि एक गांव में एक सेठ रहता था। एक सेठ रहता था और उसने नक्की किया कि मुझे हरिद्वार तक गंगा स्नान करने जाना है। हरिद्वार तक गंगा स्नान करने के लिए जाना है। तो वो पैदल, आज के जमाने जैसे गाड़ी घोड़े कुछ हुआ नहीं करते थे, पैदल चलाओ। तो उसने एक नियम लिया कि मैं अपने गांव से हरिद्वार तक पहुंचूंगा, पैदल जाऊंगा, लेकिन रात्रि विश्राम जिसके घर में करूंगा, जिसके घर में रात रुकूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के घर में रात रुकूंगा जिसने गंगा स्नान किया, जिसने
गंगा स्नान किया हो उसके घर में रात रुकूंगा, ऐसा उसने निश्चित किया। अपने गांव से निकला और जिस गांव में रात रुकता वहां पूछ लेता, भाई यहाँ कोई गंगा स्नान किया हुआ है, तो उसके घर में रुकता, उसके वहां भोजन करता, फिर दूसरे दिन चल पड़ता। ऐसे करते करते वो हरिद्वार पहुंच गया। जाकर के हर की पैड़ी पे उसने स्नान किया, 2 दिन 3 दिन हरिद्वार में रुका। वापस चल रहा है तो उसने सोचा आपड़ो नियम जे छे ए बराबर, वापस अपने घर तक जाऊंगा तो वही नियम रखूंगा कि जिसने गंगा स्नान किया है उसी के यहाँ रात रुकना है, उसी के यहाँ भोजन करना है। अब वो सेठ वापस चला, लेकिन हरिद्वार से कोई 10-15 किलोमीटर चला होगा कि रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया तो इधर उधर हो गया। शाम का समय, अब देखा कि कोई गांव भी नहीं आ रहा, किधर जाऊं। आगे गया तो क्या देखा कि छोटा सा तालाब, जैसे ये अपना तालाब है ना, ऐसा तालाब, और तालाब के किनारे एक संत का आश्रम बना हुआ है, जैसे कानड़ धाम बना हुआ है, ऐसे वो संत के तालाब के किनारे आश्रम बना हुआ। सब सेठ ने सोचा अच्छी जगह पहुंच गया, ये संत के आश्रम में पहुंच गया, संत का दर्शन किया। अब संत को थोड़ी पूछा है कि आपने गंगा नहाया कि नहीं नहाया, बोलो ना। उस सेठ ने सोचा कि पास में ही तो हरिद्वार है और संत तो गंगा स्नान करने जाते ही होंगे। और जगह तो इंक्वायरी करता था कि गंगा स्नान कराओ तो रोटी खाएं, गंगा स्नान कराओ तो आपके यहाँ रुके। अब संत को तो प्रश्न नहीं किया जा सकता ना, तो सेठ ने सोचा संत तो गंगा स्नान करते ही होंगे, जाते ही होंगे, इसलिए इनको पूछना ठीक नहीं है। और संत ने भोजन बना रहे थे। संत ने कहा आओ सेठ, आओ भोजन करो। सेठ ने बैठ के आराम से संत के हाथ का भोजन किया। रात्रि शुरू हो गई, संध्या आरती हुई, और आरती के बाद लेकिन सेठ लोगों की खोपड़ी तो जो है ना बहुत आगे चलती है। अब हम डायरेक्ट तो पूछा ही नहीं कि तुम्हें गंगा नहाया कि नहीं नहाया, लेकिन बड़ी बुद्धिमानी से कहा। बैठे संत बैठे हैं और बुद्धिमानी से वो सेठ बोलता है, महाराज आपके तो गंगा जी दूर नहीं है, आप तो महीने में 2 बार गंगा स्नान करने जाते ही होंगे। सेठ ने कहा, संत से पूछा कि आप तो गंगा स्नान करने जाते होंगे। वो सेठ कंफर्म कर रहा था कि थोड़ा खा तो लिया है महात्मा के हाथ का, लेकिन थोड़ा कंफर्म कर लो, तो आप तो गंगा स्नान करने जाते ही होंगे। तो संत ने कहा मैं तो एक भी बार गंगा स्नान करने मतलब एक भी बार गंगा स्नान नहीं करने गया। अब तो सेठ सोचने लगा, रे राम मारो तो नियम टूट ही गयो, मेरा तो नियम टूट गया। मैंने तो निश्चित किया था कि गंगा स्नान करने वाले के यहीं भोजन करना, गंगा स्नान करने वाले के यहीं रात रुकना, और ये तो महात्मा तो गंगा स्नान ही नहीं करने गए अभी तक, इतनी नजदीक है फिर भी गंगा स्नान करने नहीं गए। अब तो रात की 11 बज गई है, अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। और बड़ा पश्चाताप करने लगा, उल्टियां कर करके जो खाया उसको निकाल दिया। हिमना आते जमीन है तो सब बाहर निकाल दिया, निकाल करके रात रुके। सेठ ने सोचा मुझे वापस यहाँ से हरिद्वार जाना है, गंगा स्नान करके फिर नियम लेके चलना है। लेकिन सेठ जब सवेरे उठा और उठ करके और सोच क्रिया के लिए जब तालाब के किनारे से जाने लगा, तो सेठ ने क्या देखा, 2 काले रंग की गाय आ रही है। गाय आ रही है तो सेठ ने देखा काले रंग की गैया है, और वो दोनों गैया उस तालाब के किनारे आई है, और उस तालाब के किनारे जो माटी है उस माटी में लौट रही है। दोनों गैया उस माटी में लौट रही है, और फिर उस सरोवर उस तालाब में प्रवेश कर गई, पानी में प्रवेश कर गई। और देखते देखते चमत्कार क्या हुआ, वो काले रंग की गौए जो है वो सफेद रंग की हो गई। सेठ ने सोचा ये बड़ा चमत्कार, ये मिट्टी में लौटती रही, पानी में गई तो कैसी हो गई, काली थी तो सफेद हो गई, ये चमत्कार हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब वो दोनों गैया सेठ को मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। दोनों गैया मनुष्य की भाषा में सेठ को बोलने लगी, सेठ तुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम काले रंग की थी और
मिट्टी में लोटी और जल में स्नान किया तो सफेद हो गई। बड़ा आश्चर्य हो रहा ना। सेठ ने सोचा गाय और मनुष्य की भाषा में बोल रही है। हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम काले रंग की थी और सफेद कैसे हो गई। तो दोनों गैया कहती है, सेठ जरा पहचानो, हम और कोई नहीं है, गंगा और यमुना है। हम और कोई नहीं है, गंगा और यमुना है। और हमारे में लोग आ करके और स्नान करते हैं और अपना पाप धोते हैं, इसलिए हम सफेद से काली हो जाती है। लेकिन जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं तो किसी संत के चरणों में जाकर के, और जिस तालाब में हमने स्नान किया, जिस मिट्टी में हम लौट गई है, इस मिट्टी पर तो इस संत के चरण पड़े हैं, और संत के चरण पड़े तो हम भी पापों से मुक्त हो गई है। तो जब गंगा इस धरती पर आने लगी ना, उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे गंगे, तुम लोगों के पाप धोते धोते जब मैली हो जाओगी तो तुम्हारे पाप धोने के लिए कोई संत आएगा और तुम स्नान करेगा तो तुम पवित्र हो जाओगी। तो ऐसे ये महापुरुषों की महिमा है। और बहनें आरती जब करती है तो एक शब्द बोलती है कि 68 तीरथ मारा सदगुरु ना चरण। जाते हो आरती? 68 तीरथ मारा सदगुरु ना चरणे, अने गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल, बोलो ना, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। और 68 तीरथ मारा सदगुरु ना चरणे, 68 तीरथ मारा सदगुरु ना चरणे, अने गंगा यमुना अने रेवा। गुरु के चरणों में आप पहुंच जाओ ना, तो याद रखना, आप इस रामद्वारे में आते हो ना, आप तीर्थ यात्रा जाते हो, अच्छी बात है जाना, लेकिन नहीं जा सको तो दुखी मत होना। यहाँ रामद्वारा आ जाना, यहाँ कन्नड़ दास जी महाराज के पावन स्थान पर। और आप लोगों की जो श्रद्धा है उसका मैं आदर करता हूँ कि रामकिशोर जी महाराज की यहाँ फूल समाधि आपने बनाई है, तो यहाँ सारे तीर्थों का पुण्य आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप रोज रामद्वारा आया करो, रोज रामद्वारा आया करो। પછી તમે કહેશો બાપજી ક્યારે ક્યારે આવીએ, તો ગુજરાતીમાં કહું કે હિન્દીમાં? તો કે બાપજી ક્યારે ક્યારે આવીએ, તો પછી હું કહું તમને કે પછી ક્યારે ક્યારે જમ્યા કરો, રોજ શું કામ કરો છો? ખાવાનું તો રોજ જોઈએ કે નહીં જોઈએ? બોલો તો ખરા, રોજ જોઈએ ને? તો તમે કહો ખાવાનું તો જોઈએ બાપજી, ખાવાનું તો જોઈએ, શું કામ ખાઓ છો? કે અમારું શરીર સારું રહે। શરદી ચાલુ થઈ ગઈ ને, અડદિયો, बोलो तो ये वो खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो ध्यान देना, खाना आपको इसलिए चाहिए कि आपका शरीर ठीक रहे, और रोज रामद्वारा इसलिए आना चाहिए कि हमारा मन बिल्कुल ठीक है। रामद्वारा आने से आपको कुछ तकलीफ है क्या? रोज आओ रामद्वारा। और ध्यान देना, जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो तुम्हें क्यों मोबाइल ने बोलो ना चार्ज करी लो, એટલે ટનાટન બેટરી ફૂલ થઈ જાય પછી ચિંતા નહીં। એવી રીતે તમારા મનમાં ટેન્શનની બેટરી ડાઉન થઈ જાય ત્યારે રામદ્વારા આવીને બેટરી ચાર્જ કરી લો। हाँ, ये पवित्र स्थान बना है। कन्नड़ दास जी महाराज जैसे महापुरुषों का ये पावन स्थान अनंत अनंत समय से यहाँ सत्संग चातुर्मास में होता रहता है, संत पधारते रहते हैं। रामकिशोर जी महाराज जैसे महापुरुष का चरण इस धरती पर पड़ा है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आपको रोज आकर के अपना आ मोबाइल ने चार्ज कर लिया, रोज चार्ज